हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ई-टेक। आज हम लोग का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड नेटवर्क थ्योरम्स, और इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे बेसिक्स के बारे में, जिसको हम लोग कंप्लीट इंजीनियरिंग में नहीं समझ पाते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। These theorems can also be applied to an AC system with only difference that impedance replace the ohmic resistance of DC system। मतलब जो थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, उन थ्योरम्स को हम लोग एसी सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हैं। केवल डीसी सिस्टम में ही नहीं अप्लाई किया जा सकता, एसी सिस्टम में भी अप्लाई किया जा सकता है। बस उसके रेजिस्टेंस को हम लोग को रिप्लेस करना होगा जो ओमिक रेजिस्टेंस होगा डीसी सिस्टम का। आपको पता है आरएमएस वैल्यू के बारे में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड बिलो। हम लोग कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहला आपका क्या टर्म है, सर्किट। तो सर्किट में क्या होता है, सर्किट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ। ये एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट आइदर फ्लो और इज इंटेंडेड फ्लो। नेक्स्ट आपका क्या है, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स किसे कहते हैं, द वेरियस एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर कॉल्ड इट्स पैरामीटर। लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पैरामीटर है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। दीज पैरामीटर्स में भी लम्प्ड, या तो लम्प्ड हो सकते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड ये दो टर्म्स हैं, इनके बारे में भी हम लोग आगे चलकर जानेंगे। तीसरा आपका पॉइंट आता है लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट्स क्या होते हैं, लीनियर सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जिनके पैरामीटर्स जो हैं वो वोल्टेज और करंट की वजह से चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसी सर्किट्स को हम लोग लीनियर सर्किट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉन लीनियर सर्किट्स। नॉन लीनियर सर्किट्स क्या होते हैं, ऐसे पैरामीटर्स जो वोल्टेज और करंट की वजह से चेंज हो जाते हैं, उनके साथ चेंज हो जाते हैं। ऐसी सर्किट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर सर्किट्स। नेक्स्ट आपका पांचवा है बायलेटरल सर्किट। बायलेटरल सर्किट्स का मतलब क्या होता है कि बायलेटरल सर्किट इज वन हुज प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम इन आइदर डायरेक्शन। मतलब जैसे आपने रेजिस्टेंस ले लिया, तो रेजिस्टेंस जो है वो आप चाहे करंट को इधर से फ्लो कराइए, चाहे आप करंट को इधर से फ्लो कराइए, इसकी प्रॉपर्टी जो होगी दोनों डायरेक्शन के लिए सेम होगी। तो ऐसे एलिमेंट जिस सर्किट में लगे होते हैं वो बायलेटरल सर्किट्स होते हैं। यूनिलेटरल सर्किट्स के देखते हैं, तो यूनिलेटरल सर्किट क्या होते हैं, ऐसे सर्किट जिनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स लगे होते हैं जो कि आपके एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। जैसे डायोड। डायोड क्या है, ये यूनिलेटरल डिवाइस है या यूनिलेटरल एलिमेंट है। इसमें आप क्या है, जब तक इसको फॉरवर्ड बायस में काम कराएंगे तो ये इजीली काम करेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको रिवर्स बायस में काम कराने लगेंगे कन्वेंशनल डायोड को, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा और करंट नहीं फ्लो करेगी। तो ऐसे एलिमेंट्स जिस सर्किट में लगे होते हैं वो आपके यूनिलेटरल सर्किट्स होते हैं। ठीक है, जैसे डायोड रेक्टिफायर इज अ यूनिलेटरल सर्किट्स बिकॉज इट कैन नॉट बी परफॉर्म रेक्टिफिकेशन इन बोथ डायरेक्शन। नेक्स्ट आपका क्या है पॉइंट, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक एलिमेंट कनेक्टेड इन एनी मैनर व्हाट ओवर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ठीक है, वेरियस इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स लगे होते हैं, इनको इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोला जाता है। पैसिव नेटवर्क क्या होते हैं, इसमें पैसिव एलिमेंट लगे होते हैं जिसके पास नो सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है, मतलब कोई भी एनर्जी सोर्सेज नहीं होते। ऐसे एलिमेंट वाले नेटवर्क को हम लोग पैसिव नेटवर्क बोलते हैं। एक्टिव नेटवर्क क्या बोलते हैं, एनी एक्टिव नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं विच कंटेन वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ, जिसके पास एक से ज्यादा सोर्स ऑफ ईएमएफ होते हैं या फिर पर्सनल सोर्स होता है एनर्जी सोर्स, उसको एक्टिव नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है पॉइंट, नोड। नोड क्या होता है, नोड इज अ जंक्शन इन अ सर्किट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जहां पर एक से ज्यादा एक से ज्यादा या उससे भी ज्यादा जो सर्किट एलिमेंट्स वो कनेक्टेड होते हैं, ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। नेक्स्ट आपका क्या है पॉइंट, ब्रांच। ब्रांच इज द पार्ट ऑफ द नेटवर्क विच लाइज बिटवीन टू जंक्शन। ब्रांच क्या है, दो जंक्शंस के बीच का जो पार्ट होता है नेटवर्क का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, लूप। लूप किसे कहते हैं, इज अ क्लोज पाथ। लूप क्या होता है, क्लोज पाथ ऑफ इन अ सर्किट, किसी सर्किट का एक क्लोज पाथ होता है विच नो एलिमेंट और नोड इज इनकाउंटर्ड मोर देन वंस। कोई भी एलिमेंट या कोई भी नोड एक से ज्यादा बार कहीं पर भी रिपीट नहीं होता, ऐसे क्लोज पाथ को हम लोग लूप बोलते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट 13 पॉइंट है आपका मैश। मैश क्या होते हैं, इट इज अ लूप, ये भी एक तरीके का लूप होता है, दैट कंटेन्स नो अदर लूप विद इन इट, जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल द सर्किट हैज इवन ब्रांच, 6 नोड, 3 लूप्स, 2 मैश, whereas the circuit has 4 branches, 2 nodes, 6 loops, 3 mesh।
यहाँ पर आप नीचे सर्किट देख रहे हैं, नीचे सर्किट में आपको क्या दिख रहा है कि इवन नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं और 6 नोड्स हैं। यहाँ पर आपको 6 नोड दिखा रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 नोड दिख रहे हैं आपको। 3 लूप्स, ठीक है, 3 लूप्स हैं, ठीक, और 2 मैश हैं, आपके यहाँ पर 2 मैश हैं, ठीक, 2 मैश दिखा रहा है। वेयर द सर्किट हैज 4 ब्रांचेस, और सर्किट जहाँ 4 ब्रांचेस हैं, 2 नोड्स हैं, 6 लूप्स हैं, 3 मैश हैं, ठीक है। तो आप इन सर्किट्स को देख के आप समझ सकते हो कि किस तरीके से मैश और लूप में क्या डिफरेंस होता है। आपके आगे आते हैं कि देयर आर 2 जनरल अप्रोचेस टू नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस के 2 जनरल अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच होता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा अप्रोच होता है नेटवर्क रिडक्शन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, नेटवर्क इज लेफ्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, नेटवर्क को हम लोग उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही रखते हैं। व्हाइल डिटरमाइनिंग द डिफरेंट वोल्टेज एंड करंट, हम लोग डिफरेंट वोल्टेज और करंट को डिटरमाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज नहीं करते। सच मेथड आर यूजली रेस्ट्रिक्टेड टू फेयरली सिंपल सर्किट इंक्लूडिंग किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं, लूप एनालिसिस करते हैं, नोडल एनालिसिस करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम का एनालिसिस करते हैं, कंपनसेशन थ्योरम लगाते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाते हैं, बट नेटवर्क को उसके ओरिजिनल फॉर्म से चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका नेटवर्क रिडक्शन मेथड में क्या है, द ओरिजिनल नेटवर्क इज कन्वर्टेड इनटू मच सिंपलर इक्विवेलेंट सर्किट फॉर रैपिड कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। हम लोग क्या करते हैं, जो नेटवर्क हमको दिया जाता है उसको हम सिंपलर इक्विवेलेंट सर्किट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज का कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी कर सकें। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू अ सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। ये सिंपल नेटवर्क में भी अप्लाई किया जाता है और कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में भी अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड्स आर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार कन्वर्जन। ये आपका क्या है, ये आपका किसी भी नेटवर्क को डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिया, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया, अकॉर्डिंग टू हम लोग के अपने जैसा हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसानी हो। थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम, ये दोनों थ्योरम भी क्या करती हैं, ये बड़े से बड़े नेटवर्क को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा एनालिसिस और कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। आगे मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।